खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। पहला थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। पहला थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। आमीन। पौलुस रसूल यहाँ पर थस्सलुनीकियों की कलीसिया से मुखातिब है और वो इस कलीसिया से बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि हम बिला नागा खुदा का शुक्र अदा करते हैं। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि जो पैगाम हमारी मार्फत तुम तक पहुंचा तुमने उसे आदमियों का कलाम नहीं समझा बल्कि हकीकत में जैसा कि वो खुदा का कलाम था इसी तरह तुमने उसे मौत पर जानकर अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लिया। मेरे अजीजों, याद रखें, बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की तालीम देती है कि जब कोई शख्स खुदा का कलाम लेकर खड़ा हो, ऐसा शख्स जिस पर खुदा ने हाथ रखा है, खुदा अपने लोगों से बराह रास्त भी मुखातिब हो सकता था। पुराने अहद के अंदर हमें नजर आता है कि खुदा लोगों से बराह रास्त भी बात करता था। और एक दफा तो ऐसा हुआ कि जब खुदा ने उस पहाड़ पर अपने जलाल को जाहिर किया तो लोगों ने कहा कि अब हम खुदा की आवाज को मजीद नहीं सुन सकते। सो मूसा से कहने लगे कि अब तू ही कलाम किया कर, ऐसा ना हो कि कहीं हम मर जाएं। तो खुदा जो है उसने इंसानों को एक वसीला बनाया है। तो माउथ पीस जो है वो खुदा ने इंसान को बना लिया अपना। खुदा के पास इंसान से मुखातिब होने के बहुत से जरिए हैं, बहुत से तरीके हैं जिनसे खुदा बोल सकता है। खुदा जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं उस वक्त हमसे मुखातिब होता है। खुदा हालात के जरिए हमसे मुखातिब होता है। खुदा हालात के जरिए हमें बताता है कि उसकी क्या मर्जी है हमारी जिंदगी के लिए। खुदा फरिश्तों को भेजकर कलाम करता है। खुदा ख्वाबों के जरिए कलाम करता है। खुदा रोया के जरिए कलाम करता है। खुदा नबूवत के जरिए से बात करता है। खुदा इल्मियत के कलाम के वसीला से बात करता है। खुदा अपने खादमों के वसीला से जब वो पैगाम देते हैं खुदा बात करता है। सो पौलुस रसूल कहता है कि हमने जब तुम्हारे पास आकर खुदा का कलाम सुनाया, हमारी मार्फत जब खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचा तो तुमने इसे कबूल किया और अपने दिल में उस पैगाम को जगह दी। जब तक हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जगह नहीं देंगे, अभी मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि मसीहियों की एक बड़ी तादाद खादमों को सुनने के लिए जाती है। उनके अपने अपने पसंद के खादम हैं जिनको वो पसंद करते हैं, जिनका अंदाज उन्हें पसंद है। जिस चर्च के अंदर बिल्डिंग अच्छी है, बैठने की जगह अच्छी है, लोग वहां पर चले जाते हैं। खा वहां पर खुदा का कलाम सुनाया जाए या ना सुनाया जाए, लोगों की ये ख्वाहिश है कि उस चर्च में चलते हैं, वहां पर बड़े अच्छे बेंच लगे हुए हैं, वहां पर बड़ी अच्छी खिड़कियां हैं, खुली हवा आती है, दरवाजे बड़े बड़े लगे हुए हैं और चर्च का गेट बहुत बड़ा है, गाड़ी खड़ी करने के लिए, मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए बड़ी जगह है। और लोग इस बात पर फख्र भी करते हैं कि हमारा जो ताल्लुक है, हम जिस कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं वो एक बड़ी कलीसिया है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर किसी कलीसिया की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, अगर किसी कलीसिया के अंदर तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन अगर वहां पर खुदा का जिंदा कलाम नहीं है, अगर वहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो बराह रास्त खुदा से कलाम लेता और अपनी कलीसिया तक पहुंचाता है, मौजूद नहीं है, तो फिर याद रखें वो बिल्डिंग भी बेकार है, वो तमाम सहूलियत किसी काम की नहीं है। खुदा का कलाम जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाता है, बिल्डिंग तब्दीली नहीं ला सकती। हम बिल्डिंग के खिलाफ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम एक बड़ी बिल्डिंग में जाएं, हम दुआ कर रहे हैं, हम इसके लिए विजन रखते हैं, हम इसके लिए रोया रखते हैं, हमारे दिल में इसके लिए जलती हुई ख्वाहिश है और हम ईमान रखते हैं कि खुदा ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े करता है। लेकिन इन तमाम तर चीजों से बालातर हमने अब तक जिस चीज को पाया है वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। अगर आप इस कलाम को हमसे सुनते हैं, अगर ये कलाम आपकी रूह में चला जाए, आपके दिल में जगह पा जाए, तो ये कलाम आपकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है, मैं तो कैद हूं लेकिन खुदा का कलाम कैद नहीं है। मैं और आप छोटी सी जगह पर बैठे हैं, इबादत हो रही है, पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी लग रही है, लेकिन खुदा का कलाम बड़े बड़े काम कर सकता है अगर आज आप खुदा के कलाम को अपने साथ ले जाएं। और पौलुस रसूल शुक्रगुजारी इस बात के लिए करता है कि तुमने उसे खुदा का कलाम जानकर कबूल किया और तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। आज बहुत से लोग स्पेक्टेटर्स हैं, तमाशाई हैं। वो तमाशाई के तौर पर आते हैं, कलाम सुनते हैं, सर धुनते हैं, मजा लेते हैं, देखते हैं कि पादी साहब ने आयत के साथ सही आयत जोड़ी है, हवाला सही दिया है,
کہیں یرمیا کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے منہ سے تھسلنیکیوں تو نہیں نکل گیا ہم یہ پکڑ لیں. کئی لوگ غلطیاں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں. کئی لوگ جاتے ہیں کہ دیکھیں پادری صاحب کی اردو کیسی ہے. کئی لوگ جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ پادری صاحب کا انداز بیاں کیا ہے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں زبان سے کچھ نہیں ہوگا. کلام میں لکھا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح کیا کرتا ہے جی؟ روح زندہ کرتا ہے. اگر آپ خدا کے کلام کو دلی طور پر قبول کر لیں گے ایمان سے تو وہ آپ کی زندگی کے اندر کیا کرے گا جی؟ تاثیر پیدا کرے گا. اور یسایہ کے صحیفے میں لکھا ہے خدا کا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. خدا کے کلام کے اندر اثر ہے, خدا کے کلام کے اندر تاثیر ہے, خدا کے کلام کے اندر قوت ہے, خدا کا کلام جلال سے بھرا ہوا ہے اور خدا کا کلام ایک بیج کی مانند ہے. جب آپ اس کلام کو اپنے دل میں لے لیتے ہیں تو یہ بیج کی طرح. کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی. اس خادم نے کہا کہ اگر آپ بیج کو صحیح جگہ پر نہیں بوئیں گے تو بیج پھل نہیں لا سکتا. اگر یہاں پر باہر فرش پر آپ بیج پھینک دیں تو کیا ہوگا؟ یہاں تو وہ پیر کے نیچے آ کے روندا جائے گا, یہاں اس کو پرندے اٹھا کے لے جائیں گے, یہاں وہ جھاڑو کے ساتھ صاف کر دیا جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو زمین کے اندر ڈالیں گے, اس کو مناسب گہرائی کے اندر رکھیں گے, اس کو ڈھانپ دیں گے, اس کو پانی دیں گے تو وقت پر بیج جو ہے وہ نکل آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کلام کو سن تو لیتے ہیں لیکن کلام کی حفاظت نہیں کرتے. غور سے سنیں یہ بات. جب آپ کلام سن کے جاتے ہیں تو آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ایسی چیز ہے جو فوراً بھول جاتی. بندے سے کوئی ملاقات کی ہو, بندے سے کوئی بات چیت کی ہو تو وہ 20 سال بھی یاد رہتی ہے. لیکن کلام سن کے چرچ سے باہر نکلتے پوچھ لیں کہ آج کیا کلام تھا, کہتے کلام بہت اچھا سی لیکن بھول گیا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے کلام کو قبول اس طرح سے نہیں کیا کہ وہ دل کے اندر رہے. جب ہم خدا کا کلام سنیں ہمیں اس طور سے اسے قبول کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اندر رہے. سیو کریں اس کلام کو, اس کی حفاظت کریں. ہم فلم دیکھ لیں, فلم کی سٹوری یاد رکھتے ہیں, کہنا دوجے نو دساں گا پھر وہ بھی دیکھے گا. فلموں کے گانے سن کے لوگ زبانی یاد کر لیتے ہیں لیکن کلام سن کے جاتے ہیں, کلام بھول جاتے ہیں. میرے عزیزو اگر آپ بیج ہی اپنے اندر نہیں رکھتے تو آپ فروٹ کہاں سے حاصل کریں گے؟ اگر ہمارے اندر بیج ہی قائم نہیں رہے گا تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم کیسے پھل پائیں گے؟ خدا کیسے معجزہ کرے گا ہماری لائف میں؟ خدا کا کلام کس طرح تاثیر کرے گا؟ پولس رسول کہتا ہے کہ تم نے ایمان سے اس کو قبول کیا اور وہ تم نے تاثیر کر رہا ہے. تاثیر کرنے سے مراد کہ اپنا اثر دکھا رہا ہے. تو ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ میں جو 20 سال سے کلام پڑھ رہی ہوں یا سن رہا ہوں, کیا میرے اندر خدا کا کلام تاثیر کر رہا ہے؟ کیا 20 سال پہلے میں گالیاں نکالتا تھا, میری گالیاں بند ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں بند ہوئی اس کا مطلب ہے کلام تاثیر نہیں کر رہا. بیج جو ہے یوئیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے بیج ڈھیلوں کے نیچے سڑ گیا. بیج ایسی زمین پر ڈالا گیا جو پتھریلی تھی, ڈھیلے تھے. زمین چاہے وہ زرخیز ہی ہو لیکن اس کو ملایا نہیں گیا تھا, بیج کو اس کا ایٹماسفیئر نہیں دیا گیا تھا, اس لیے بیج سڑ گیا. بیج کو آپ گراؤنڈ کے اوپر پھینک دیں اور چلچلاتی دھوپ میں اس کو چھوڑ دیں, تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گے بیج کا خول بھی پھٹ جائے گا. گرمی سے ہی, کیونکہ بیج کو نمی چاہیے, بیج کو ٹھنڈک چاہیے, بیج کو آکسیجن چاہیے, پھر وہ پراپرلی بڑھتا ہے, پانی ملتا ہے, جب اس کو ترقی کرتا ہے. جب آپ کلام سن کے جاتے ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں, کلام کو اپنے دل میں رکھیں, پریکٹس کریں. جب ہم خدا کے کلام پر پریکٹس کرتے ہیں, خدا کے کلام کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں. میں یہ بات اکثر بتاتا ہوں, آپ نے کبھی بھینسوں کو پٹھے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بھینس جو ہے یا جگالی کرنے والے جانور ہیں ان کو گھاس پہ چھوڑ دیں, انہیں چاہے بھوک ہو یا نہ ہو وہ گھاس کھاتے ہی چلے جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے ہی بھینسوں کا ایک بہت بڑا طویلا تھا, تو جب وہ باہر اپنی بھینسوں کو پٹھے وغیرہ کھلا کے پانی پلا کے واپس لاتے تھے تو شام کے وقت بھی بھینسوں کے منہ چل رہے ہوتے تھے. بھینسوں جو ہے وہ منہ چلاتی رہتی تھی. تو میں نے اس سے گجر سے پوچھا, میں نے اس سے کہا پاجی پٹھے تے تسی شام نو کھوائے سن تے مجھاں دا منہ اجے بھی چلن ڈیا, اے کی چکر ہے؟ پٹھے نہیں ہے کہ انہاں نو عادت پی گئی. اس نے کہا ان کو عادت نہیں پڑ گئی, یہ جو کچھ کھاتی رہتی ہیں یہ اس کو ثابت ہی نکلتی جاتی ہیں, بڑی بڑی بائٹ کر کے اس کو جلدی جلدی نکلتی ہیں تاکہ ہم زیادہ خوراک کھا لیں. اس نے کہا اب جب یہ فری بیٹھی ہوئی ہیں یہ اپنے سٹمک میں سے دوبارہ اس کو واپس لاتی ہیں اپنے منہ میں, اور اس نے کہا پھر یہ اس کو مسلتی ہیں, اس کو باریک کرتی ہیں, اس کو جگالی کرنا کہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے جتنا زیادہ کوئی بھینس جگالی کرے گی اتنا ہی زیادہ اچھا دودھ دے گی. جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام پر غور کریں گے, میڈیٹیٹ کریں گے, اتنا ہی زیادہ رزلٹ آئے گا سامنے. پریز دی لارڈ. موجزے بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے, آپ ایمان کے بھی اتنے ہی بڑے سورما بن جائیں گے. ہم اسی طرح ایمان میں ترقی کریں گے اور ہماری زندگی دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن جائے گی. لیکن افسوس کہ آج ہم لمبے عرصے سے خدا کا کلام سن رہے ہیں, بڑے بڑے چرچوں کے اندر ہماری ممبرشپ ہے, بڑے بڑے خادموں کے کلام بھی ہم نے سن رکھے ہیں, ہمیں یاد بھی ہے, ہمارے موبائل کے اندر گیت بھی بھرے ہوئے ہیں,
लेकिन तो भी हमारी जिंदगी ईमान से खाली है, तो भी हमारी जिंदगी बरकत से खाली है, तो भी हमारी जिंदगी मौजूदात से खाली है, क्योंकि हमने उस कलाम को ईमान से कबूल नहीं किया। जब ईमान से कबूल करेंगे तो फिर वो हमारी जिंदगी के अंदर तासीर पैदा करेगा। आप चाहते हैं कि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में तासीर पैदा करे, हमारी जिंदगी में तासीर पैदा करे, तो फिर क्या करना होगा बताएं मुझे? ईमान से कबूल करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने बताया कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अगर मैं 5 साल पहले जब मैंने तौबा की थी, मैं बड़ा गुस्सा करती थी, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब है कि आपने मौका दिया कलाम को कि वो आपकी तरबियत कर सके, आपके अंदर तब्दीली लाए। अगर आप चुगलखोर थे, आप चुगलियां खाते थे लोगों की, और आपने चुगलियां खानी छोड़ दी हैं, तो इसका मतलब है कलाम काम कर रहा है। सिगरेट पीते थे, सिगरेट पीनी छोड़ दी है, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर चुगलियां भी वहीं पे हैं, गालियां भी वहीं पे हैं, नफरत भी वहीं पे है, हसद भी वहीं पे है, बुगज भी वहीं पे है, एक दूसरे से जल रहे हैं, कूड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी मैं तो 20 बारी बाइबल खत्म की है पादरी साहब, मैं बाइबल का कीड़ा हूं। ऐसे कीड़े को खुदा आग में फेंक देगा, क्योंकि उसने महज कलाम को रटा है, महज याद किया है ताकि लोगों को डिस्टर्ब करे, और जब कई लोगों की गैदरिंग हो तो वहां पर अपने कलाम की तालीम को झाड़े कि देखो जी मैनू कितना कलाम आता है। उसकी लाइफ के अंदर अगर तासीर नहीं है तो खुदा ऐसे लोगों को आग की भट्टी के अंदर फेंक देगा, आग की झील में, और वहां पर वो जलेंगे। जब कलाम तासीर करता है तो हमें तब्दील करता है। सबसे बड़े मौजूदात जो बाइबल मुकद्दस के जरिए से होते हैं वो इंसान की उसकी बातनी जिंदगी के अंदर होते हैं। ये नहीं होता कि कलाम पढ़ना शुरू कर दो कमेटियां निकल आएंगी, तुसी ना पाई भी नहीं होगी तो निकल आएगी। कई लोग रहते मान रखे वो कहते हैं जी कमेटी ना भी पाई हो तो निकल आए, खुदा इनके मौजे करे, बॉन्ड ना भी लिया है तो बॉन्ड निकल आए। बड़े बड़े मौजूदात कहता जी मैं तो बड़े बड़े मौजूदात उम्मीद लाई गई। खुदा नामुमकिन काम कर सकता है मेरे भाइयों, खुदा वाकई नामुमकिन काम कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि खुदा आपको बैरूनी मौजूदात दिखाए, खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम करना चाहता है, खुदा हमें तब्दील करना चाहता है। अगर हम तब्दील ही ना हुए तो बैरूनी मौजूदात तो बड़े हो गए हमारी लाइफ में, लेकिन अभी तक भी हम ईमान ना लाए। कहने लगे अगर तू खुदा का बेटा है तो फिर नीचे उतरा तो फिर हम मान लेंगे कि तू वाकई खुदा का बेटा है। उन्होंने मान लेना था, बताए मुझे, अगर यीशु सलीब से उतर के नीचे आ जाता, उन्होंने मान लेना था, नहीं लाना था, क्योंकि इससे भी बड़े मौजे वो यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में देख चुके थे, सुन चुके थे, लेकिन वो ईमान नहीं लाए क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु मसीह की खिदमत को दिली तौर पर कबूल नहीं किया। मेरे अजीजों, एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और वो ये है, इस कलाम को अपने दिल में रखिए, अपने दिल में जगह दीजिए। इस कलाम को सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए इसकी जुगाली करें, इसको अपने जहन के अंदर रिवाइज करें, अपने दिल में इसको मौजन रखें, और जैसे जैसे आप खुदा के कलाम पे प्रैक्टिस करेंगे, खुदा का कलाम आपकी जुबान पर होगा, हम चुगली से बच जाएंगे, हम नफरत करने से बच जाएंगे, हम हसद करने से बच जाएंगे, हम बेईमानी से बच जाएंगे। मुसीबत के वक्त में खुदा हमें ईमान बख्शेगा, हमें डामाडोल नहीं होने देगा, क्योंकि हमने अपने कदम चट्टान पर इस्तवार कर लिए हैं, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का बर्रा है, जो मुजस्सम कलाम है। मेरे अजीजों, आज शाम अपनी जिंदगी के अंदर हम इस मुकाशफे को लेकर जाएं कि हमने इस पैगाम को पढ़ना है, सुनना है, लेकिन इसको दिल से कबूल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इसको अपने दिलों में रखेंगे, यकीन माने ये दुनिया की ऐसी किताब है जो सब कुछ तब्दील कर देती है। तमाम दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर अंधेरा था, खुदा ने कहा रोशनी हो जा। तब्दीली क्या आई बताएं मुझे? रोशनी हो गई, डार्कनेस चली गई। कैसे? खुदा के कलाम से। आपकी और मेरी लाइफ की तारीकियां भी खुदा अपने कलाम से दूर कर सकता है। मेरे और आपके नुकसानात भी फायदे के अंदर बदल सकते हैं खुदा के कलाम के जरिए से। खुदा के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज, पंजाबी में कहूंगा, थरथली मचा सकता है। हालेलुया। खुदा का कलाम हिला कर रख देता है। सो आइए आज से इस जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें, ताकि खुदा के जलाल को जाहिर करने वाले बन जाएं और खुदा की कुदरत हमारे वसीले से बहे, और वो आबे हयात की नदियां जिसके लिए आज दुनिया प्यासी है, जिसके लिए दुनिया तड़प रही है, जब हम लोगों से मिलें तो हमारी जिंदगी के वसीले से वो सैराब हो जाए, बरकत पाएं। हम कलाम के वसीला से उनकी जिंदगियों को जीत लें, गवाहियों के वसीला से उनकी जिंदगी को जीत लें, और खुदावंद की निजात का पैगाम उन तक लेकर जाएं और उन्हें बताएं कि खुदावंद ने बहन मेरी जिंदगी के अंदर ये काम किए हैं, मैंने तौबा किया है, मैंने अपने गुनाहों को तर्क किया है, मैं यीशु के पास आई हूं, मैंने उसे अपना निजात जिंदा कबूल किया है, मैं उसके कलाम को मानती हूं, और मेरा ये पुख्ता ईमान है कि अगर आप भी अपनी जिंदगी उसको दे दें, तौबा कर लें, अपनी जिंदगी को खुदावंद के हाथ में दे दें और उसके कलाम को थाम लें, तो आप भी कामयाब और सुरखरू हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले हमें अपना आप दिखाना होगा कि खुदा हमारी जिंदगी में भी काम कर रहा है। अगर हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहा तो फिर किस तरह हम दिलेरी से दूसरों को बता सकेंगे? सो अपनी जिंदगी को बनौटीपन से निकाल कर असली रूहानी जिंदगी की तरफ आएं, ताकि इस मुख्तसर से वक्त में जो हमारा बाकी रह गया है, हम खुदा के जलाल के लिए काम कर सकें। खुदा आपको बरकत दे।